मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मजबूत हो, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। कार्य योजना बनना चाहिए और कार्य योजना ऐसी बनना चाहिए जिससे विकास के काम के साथ साथ लोग भी ये महसूस कर सकें कि विकास हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने निर्णय किया कि संस्कार धानी में माँ नर्मदा जी के पवित्र तट पर माँ रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली में ये मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट होने जा रही है। मध्य प्रदेश की नवगठित भाजपा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है जिनके नाम पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाने की उपलब्धि दर्ज है। राकेश सिंह हमारे साथ हैं। लंबा संसदीय अनुभव आपका और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, क्या प्राथमिकता सर रहने वाली है आपकी? अभी तो मैंने कार्यभार भी नहीं संभाला है, लेकिन स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मजबूत हो, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहां काम करने की संभावनाएं हैं। तो एक बार मैं सारी चीज़ों को समझ लूं और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, क्या प्राथमिकता है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जनता से सीधा संपर्क वाला विभाग है आपका, तो एक कार्य योजना की चर्चा है कि 100 दिन की कार्य योजना जो है वो मंत्री तैयार करेंगे। आप क्या विचार? योजना से मतलब नहीं है, कार्य योजना बनना चाहिए और कार्य योजना ऐसी बनना चाहिए जिससे विकास के काम के साथ साथ लोग भी ये महसूस कर सकें कि विकास हो रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैंने अभी समझा ही नहीं है क्योंकि मैंने विधिवत कार्यभार नहीं लिया है, तो एक बार वो हो जाए और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें करेंगे। चूँकि कल कैबिनेट की बैठक जबलपुर में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने निर्णय किया कि संस्कार धानी में माँ नर्मदा जी के पवित्र तट पर माँ रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली में ये मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट होने जा रही है। हम सभी गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से ये कैबिनेट आने वाले समय में जबलपुर और पूरे महाकौशल के लिए संभावनाएं खोलेगी। बड़े विकास कार्यों को स्वीकृति यहाँ पर दी जा सकती है महाकौशल को लेकर? नहीं, मैंने अभी कहा है कि अभी भविष्य की संभावनाओं को खोलेगी। अब सारा कुछ तो आज नहीं बताया जा सकता, मुख्यमंत्री जी के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा जी। लेकिन कहें कि महाकौशल में कांग्रेस को एक तरह से मुद्दा विहीन आप लोग कर रहे हैं। लगातार वो जो कमलनाथ सरकार में कैबिनेट बैठक हुई थी उसका श्रेय एक तरह से कांग्रेस। हमारा कैबिनेट की बैठक केवल कैबिनेट की बैठक करने का उद्देश्य नहीं है। कैबिनेट की बैठक सार्थक हो, संदेशात्मक हो और लोगों को ये लगे कि इसका कोई लाभ है। कैबिनेट की बैठक ऐसी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की राकेश सिंह जी से जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि उनकी ओर से अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्य योजना भी बनाएंगे। लगातार विकास किस तरह से इस विभाग के जरिए किया जा सकता है उसकी बात करेंगे और कह रहे हैं कि जबलपुर में कैबिनेट की बैठक जो आयोजित की जा रही है वो एक बड़ी उपलब्धि है और महाकौशल ही नहीं, जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्र के विकास के नए रास्ते इस कैबिनेट बैठक के जरिए खोले जाएंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।